हेलो फ्रेंड्स, टैली के इस फर्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे टैली को ओपन करें और उसको क्लोज करें। इस टैली वाले आइकन पे डबल क्लिक करें। अभी हमारे सामने एक एक्टिवेशन फॉर्म की विंडो शो कर रही है। आप यहाँ पे सीरियल की और ईमेल आईडी प्रोवाइड करें जो कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप इसको एजुकेशनल मोड में यूज करना चाहते हैं तो इसके बटन को प्रेस करें। हम इस समय कंपनी इन्फो के अंदर हैं और ये कंपनी इन्फो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत आती है। इसमें दो एरिया बटी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड एरिया और दूसरी राइट हैंड साइड एरिया। राइट हैंड साइड एरिया में कंपनी इन्फो की स्क्रीन है और जबकि लेफ्ट हैंड साइड एरिया में गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है। गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में हमें ये शो कर रहा है करेंट पीरियड, करेंट डेट जो एम्प्टी है, साथ ही साथ नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री ये भी एम्प्टी है। तो और राइट हैंड साइड एरिया में जो कंपनी इन्फो है इसमें सेलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन है जो डिजेबल दिखा रहा है। हमारे सामने चार ऑप्शन हाईलाइटेड है, जैसे क्रिएट कंपनी जहां से हम कंपनी को क्रिएट कर लें, दूसरा बैकअप, अगर हमारी कंपनी क्रिएट की गई है तो उसका हम बैकअप ले सकते हैं, और अगर रिस्टोर करना चाहें तो हम रिस्टोर कर सकते हैं, या क्विट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे टैली को ओपन करते समय हमने कहा था कि इसमें हम टैली को ओपन करना और क्लोज करना सीखेंगे। इसके लिए हम कंपनी इन्फो स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए हम अपने कीबोर्ड पे जो क्यू बटन यहाँ पे हाईलाइटेड है उसको प्रेस करेंगे। हमारे से ये पूछा जा रहा है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। हमने यस को प्रेस किया और हम बाहर निकल गए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टैली के इस लेसन में हम कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। पुनः टैली वाले आइकन पे डबल क्लिक करें, इसके बटन प्रेस करें, कंपनी इन्फो से क्रिएट कंपनी पे माउस से डबल क्लिक करें, या यहाँ पे सी हाईलाइटेड दिखा रहा है, सी बटन को प्रेस करें। अपने कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करें। हमारे सामने कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है, जहां पे सबसे टॉप पे डायरेक्टरी दिखा रहा है। हम कोई भी वर्क करेंगे टैली के अंदर वो इसी पाथ पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। नीचे नेम को डिफाइन करना है, जहां पे हम अपने कंपनी के नेम को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहां पे दिया सिटी इन्फोटेक इंडिया, और जैसे इसको हम इंटर करेंगे मेलिंग एड्रेस में सेम वही नाम इंटर हो जाएगा। इंटर मेलिंग नेम में सिटी इन्फोटेक इंडिया हो गया, कंपनी के नेम में भी सिटी इन्फोटेक इंडिया हो गया। हमें यहाँ पे एड्रेस को डिफाइन करना है, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया दिल्ली। इंटर। यहाँ हमें स्टेट को डिफाइन करना है। जैसे हम स्टेट वाले ऑप्शन पे आए, इस राइट साइड में हमें सारे स्टेट शो कर रहे हैं। हम यहाँ पे डी बटन को प्रेस करें और दिल्ली यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। हमने दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया और इंटर किया। यहाँ पे पिन कोड डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे तो हम पिन कोड डिफाइन करें या इसको एज इट इज छोड़ दें। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिफाइन कर दिया, इंटर किया। यहाँ पे हमसे ईमेल एड्रेस का डिमांड किया जा रहा है। हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया। info@cityinfotecindia.com। नीचे हमसे पूछा जा रहा है यूज इंडियन वैट। चूंकि वैट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पे नो रहने देते हैं। नीचे आने पे लोकल सेल टैक्स नंबर के बारे में पूछा जा रहा है।
साथ ही साथ इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर के बारे में पूछा जा रहा है और इंटर टैक्स नंबर के इनकम टैक्स नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। चूंकि ये तीनों ऑप्शंस आईटीडी डिपार्टमेंट द्वारा कंपनी को प्रोवाइड किए जाते हैं जब कंपनी ओपन की जाती है। इस ऑप्शन के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इंटर करने पे हम इसे किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, अकाउंट विद इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहते हैं या अकाउंट वनली मेंटेन करना चाहते हैं। इस ऑप्शन का मतलब होता है अगर हम अकाउंट्स वनली मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें केवल अकाउंटिंग बाउचर को हम मेंटेन कर पाएंगे, इन्वेंटरी बाउचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बाउचर दो तरह के होते हैं, अकाउंट्स बाउचर एंड इन्वेंटरी बाउचर्स। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को इंटर करेंगे। यहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम का डेट पूछा जा रहा है। डेट हमारा 1/4/2005 है। इंटर करते सेम वही डेट है। हम इसमें जब से एंट्री करना चाहते हैं वो डेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी 1/4/2005 को ओपन की गई और हमने एंट्री टू 4/2005 से शुरू किया। नीचे है टैली वॉल्ट पासवर्ड। यहाँ पे हम वॉल्ट पासवर्ड अगर देना चाहते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से दे सकते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे हम नो रहने देते हैं। जैसे हमने इंटर बटन को प्रेस किया, यहाँ पे हमारे सामने इस कंपनी को एक्सेप्ट कराने के लिए ऑप्शन आ गया यस और नो का। हमने यस किया। थोड़ी देर में हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जो हमने कंपनी क्रिएट की थी सिटी इन्फोटेक इंडिया की, वो नेम ऑफ कंपनी के नीचे शो कर रहा है। अभी डेट ऑफ लास्ट एंट्री के नीचे नो वाउचर्स इंटर्ड का मैसेज शो कर रहा है। मीन्स कंपनी क्रिएट हो गई परंतु अभी तक कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है, चाहे वो अकाउंट के लिए हो चाहे वो इन्वेंट्री के लिए हो। उससे टॉप पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे करेंट पीरियड अब शो करने लगा और करेंट डेट भी शो करने लगा। जो शुरू में जब हमने टैली को ओपन किया वो डेटा फील्ड ब्लैंक था। तो इस लेसन में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट द कंपनी इन टैली। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टैली के पिछले लेसन में हमने जाना हाउ टू क्रिएट द कंपनी। इस लेसन में हम जानेंगे हाउ टू डिलीट द कंपनी एंड हाउ टू मॉडिफाई इन कंपनी। हम कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे या उस कंपनी में कोई मॉडिफिकेशन किस तरह से करेंगे। इसके लिए पुनः हम अपनी टैली को ओपन करें। चूंकि जब हमारी कंपनी क्रिएट हुई थी सिटी इन्फोटेक इंडिया, तो हम इसी स्क्रीन पे थे, हमारे सामने यही गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन ओपन हुआ था। चूंकि हमें कंपनी इन्फो में जाना है तो आप राइट साइड में यहाँ पे देखें कंपनी इन्फो का एक बटन दिया हुआ है, लेकिन उस बटन को यूज करने के लिए हमें F3 फंक्शन की को यूज करना होगा, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आप अल्ट बटन के साथ में इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हम इस कंपनी इन्फो पे जाने के लिए अल्ट के साथ में F3 बटन को प्रेस करेंगे। हमने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में F3 बटन को प्रेस किया और हम कंपनी इन्फो वाली स्क्रीन पे आ गए, जहां पे एक हमें अल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्टर में ए बटन इसका हाईलाइटेड है। हम चूंकि इस सिटी इन्फोटेक इंडिया के अंदर एक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा था एड्रेस में हमने केवल दिल्ली लिखा हुआ था। अब हम जैसे ही अपने कीबोर्ड पे ए बटन को प्रेस करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएशन का जितना पार्ट था वो हमारे कंपनी अल्टरेशन में ओपन हो गया। हम चाहते हैं कि अपने इस दिल्ली में एड्रेस को चेंज करें। न्यू दिल्ली
पिन कोड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप पिन कोड को भी चेंज कर सकते हैं। मीन जितने ऑप्शन यहाँ पे आपने यूज़ किए हैं उन सारे ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम कंपनी अल्टरेशन वाले ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होगा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इंटर करते करते जैसे नीचे आएंगे पुनः हमसे एक्सेप्ट करने के लिए एक ऑप्शन पूछा जाएगा, हम यस करेंगे। और escape बटन को दबाएंगे तो हम गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे वापस चले आएंगे। चूंकि अल्टर बटन से हमने देखा कि कंपनी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना था हमने किया। अगर इस सिटी इन्फोटेक इंडिया की कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हैं तो तब भी हमें ये अल्टर बटन ही यूज करना होगा। इस अल्टर बटन को यूज करने के लिए हमने ए बटन को प्रेस किया, इंटर किया। इस समय हमारा कंपनी अल्टरेशन का स्क्रीन ओपन हुआ है। यहाँ पे जैसे ही हम ऑल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे हमारे सामने कंपनी डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यस करेंगे तो हमारी कंपनी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे नो करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बटन को दबाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पीछे वाले लेसन में हमने सीखा हाउ टू मॉडिफाई द कंपनी एंड हाउ टू डिलीट द कंपनी। अब इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू इंटर द बाउचर। बाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। बाउचर की एंट्री करने से पहले हमें लेजर क्रिएट करना होगा और लेजर को क्रिएट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को दबाना होगा। हमने एस्केप बटन को प्रेस किया। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो की स्क्रीन दिख रही है। हम इस अकाउंट इन्फो की स्क्रीन पे जाएंगे। ए को हम प्रेस करेंगे तो हम अकाउंट इन्फो की स्क्रीन पे आ गए, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप एंड क्विट। हमें चूंकि लेजर बनाना है इसलिए हम इस एल जो हाईलाइटेड है लेजर के फर्स्ट लेटर एल को प्रेस करेंगे। हमारे सामने दो तरह के लेजर को बनाने की ऑप्शंस मिलेंगे, एक है सिंगल लेजर और दूसरा है मल्टीपल लेजर। चूंकि हम फर्स्ट टाइम पे टैली को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे हम लेजर बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम सिंगल लेजर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सी बटन को प्रेस करें। सी बटन को प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ गया, जहां पे हम पहला लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। इंटर करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई एलियास नेम देना चाहते हैं जिसको उपनाम कहते हैं दें, अथवा इंटर करके नीचे आ जाएं। चूंकि ये हमारा कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ गया है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, नो करते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। नेम एड्रेस अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं करें या इंटर बटन को प्रेस करें। हमारे सामने एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे वाई बटन को प्रेस करेंगे और पहला लेजर हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा लेजर बनाएंगे सेल अकाउंट के नाम से। इंटर बटन को प्रेस करें। जैसा पहला लेजर हमने कैपिटल अकाउंट का बनाया था सेम उसी तरह से दूसरा लेजर हम सेल अकाउंट के नाम से बनाएंगे। इंटर। यहाँ पे हम राइट साइड में आते हैं और एस बटन को प्रेस करते हैं तो सेल अकाउंट का एक ऑप्शन आ गया। हम इसको सेलेक्ट करें और इंटर कर दें। तो चूंकि ये जो हमारा सेल अकाउंट का लेजर है वो सेल अकाउंट्स के अंडर में आएगा जो इसका ग्रुप है। वैल्यू को हम नो रहने देते हैं। इंटर, एक्सेप्ट करा दें। तीसरा लेजर हम बनाएंगे परचेज अकाउंट का।
इंटर, इंटर, और इसको हम रखेंगे परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत। नो, इंटर, इंटर, वाई। अब एक और लेजर हम बना लेते हैं सैलरी अकाउंट का। और सैलरी अकाउंट को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखते हैं। जैसे हम एस बटन को प्रेस करें और यहां पे हमें डी बटन को प्रेस करें, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है, इसको सेलेक्ट करें और इंटर करें। इंटर, 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 एक्सेप्ट। हमने 4 तरह के लेजर क्रिएट कर लिए। एस्केप बटन को प्रेस करें, वाई बटन को प्रेस करें। हम देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से लेजर क्रिएटेड हैं, तो हमें यहां पे डी बटन को प्रेस करना होगा। हमने डी बटन को प्रेस किया, हमने देखा यहां पे कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है और सेल अकाउंट है। बाय डिफॉल्ट यहां पे 2 अकाउंट हमें एक्स्ट्रा शो कर रहा है, जैसे कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। इस तरह से 4 हमने लेजर क्रिएट किए और 2 लेजर ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। टोटल 6 लेजर की एंट्री यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेजर की एंट्री हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसके बटन को प्रेस करें। इस तरीके से इस लेसन में हमने जाना हाउ टू क्रिएट द लेजर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने लेजर बनाना सीखा। अब यहाँ पे हम एस्केप बटन को प्रेस करें, पुनः एक बार एस्केप बटन को प्रेस करें। हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ पे हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के लिए आई बटन को प्रेस करें। यहाँ हम इन्वेंट्री इन्फो स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप का, स्टॉक आइटम का, वाउचर टाइप का एंड यूनिट ऑफ मेजर्स का एंड क्विट का। तो सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप को बनाना पड़ेगा, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर को बनाना पड़ेगा, तब स्टॉक आइटम को हम बनाएंगे। तो चलें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को बनाते हैं। जैसे हम स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए जी बटन को प्रेस किया तो स्टॉक ग्रुप के लिए 2 ऑप्शन आ गए, सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। हम चूंकि सिंगल लेजर बनाए हैं इसलिए यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम सी बटन प्रेस करेंगे। जैसे हमने सी बटन को प्रेस किया हमारे सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन आ गया, जहां पे हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाया। कंप्यूटर पार्ट्स का इंटर, इंटर, चूंकि यह प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आएगा, इंटर। क्वांटिटी आइटम को ऐड करने के लिए, ऐड कराने के लिए हम यहाँ पे वाई बटन को प्रेस करें, एक्सेप्ट करा दें। हमने एक स्टॉक ग्रुप बना लिया, इसके बटन को प्रेस करें, यस। हम देखना चाहते हैं हमारा स्टॉक ग्रुप किस नाम से बना है, तो यहाँ डिस्प्ले की क्रिएट के नीचे एक डिस्प्ले का ऑप्शन है, हम डी बटन को प्रेस करें। यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर पार्ट्स, डिटेल्स के लिए कंप्यूटर पार्ट्स अंडर प्राइमरी, गुड। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद हम यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। इसके लिए हमें यू बटन को प्रेस करना होगा। मैं यू बटन को प्रेस किया, क्रिएट के लिए सी बटन को प्रेस किया और यहाँ पे हमने सिंबल दिया PCS। जो हमारे पार्ट्स आएंगे वो पीस में आएंगे और यहाँ पे हमें उसका फॉर्मल नेम देना होगा, पीसेस। इंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, चूंकि हमने पीस रखा हुआ है तो हमें डेसिमल प्लेसेस को नंबर देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इंटर करें, एक्सेप्ट हो गया। एस्केप करें,
Y बटन प्रेस करें। डिस्प्ले करके हम देख सकते हैं अपने यूनिट ऑफ मेजर को। यहाँ पे पीसेस दिखा रहा है। गुड। इसके बटन प्रेस करें। चूंकि हमने स्टॉक ग्रुप को बना दिया, यूनिट ऑफ मेजर को बना दिया, अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें कीबोर्ड से आई बटन को प्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आई बटन हाईलाइटेड है। आई बटन को प्रेस किया। क्रिएट करने के लिए सी बटन को प्रेस करेंगे, चूंकि सिंगल स्टॉक आइटम है। सी बटन को प्रेस किया और यहाँ पे हमें नेम को डिफाइन करना होगा, आइटम के नेम को डिफाइन करना होगा। जैसे हमने कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत हमने माउस को ले लिया, माउस को लिया और किसके अंडर में आएगा, तो कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर में आएगा। यहाँ पे आप देखें कंप्यूटर पार्ट्स, इंटर। इसका यूनिट क्या है, तो पीस है। यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करें। क्वांटिटी हमने 1 रखा। रेट इसका हमने लगा दिया 150 का। और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक उसी तरह से दूसरा हमने आइटम रखा कीबोर्ड को। इंटर इंटर इंटर, पीस, इंटर इंटर, एक क्वांटिटी 1, रेट इसका हमने लगा दिया 175, इंटर इंटर और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अगला आइटम हम रखा हेडफोन को। इंटर इंटर इंटर, पीस, 1 क्वांटिटी हमने 1 रखा और रेट इसका हमने रख दिया 155, इंटर इंटर इंटर, एक्सेप्ट। इसके बटन को प्रेस करें। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं हमारे स्टॉक में क्या आइटम्स हैं, तो चूंकि यहाँ पे डी बटन से डिस्प्ले हो जाएगा, डी बटन को प्रेस करें। हम देख रहे हैं हेडफोन, कीबोर्ड और माउस की एंट्री हुई है अपने आइटम्स में। हेडफोन पे अगर हम इंटर करते हैं तो हेडफोन की हमारी क्या लोकेशंस है वो शो करेगा। एस्केप एस्केप एस्केप। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर लिया है। अब हम वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए हम एस्केप बटन को प्रेस करें। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर का एक ऑप्शन दे रहा है। इन्वेंट्री वाउचर को ओपन करने के लिए ये टी बटन को हाईलाइट किया गया है, इसलिए हम कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस करें। जैसे हमने टी बटन को प्रेस किया, हमारे सामने वाउचर क्रिएशन का एक ऑप्शन आ गया, जहां पे हम F6 बटन को प्रेस करेंगे। सी बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे कैश आ गया, इंटर किया। अब यहाँ पे हम कैपिटल, यहाँ हम देख रहे हैं लेजर अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना कैपिटल लगाना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल लगा दिया गया 15,000। हमने इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम यहाँ पे परचेज करेंगे। चूंकि कैपिटल लगा दिया गया है तो अब यहाँ पे हमें परचेज करना है। अब हम अपने पार्ट्स को परचेज करने के लिए इस परचेज यानी F9 अपने कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। हमारे सामने परचेज का ऑप्शन ओपन हो गया। इंटर बटन को क्लिक करें, इंटर करें, इंटर करें, इंटर,
इंटर। यहाँ पे हमारा करेंट बैलेंस शो कर रहा है। इंटर परचेज लेजर का नाम आ रहा है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट शो कर रहा है जिसको हम इंटर करेंगे। अब यहाँ से जिस आइटम को हम परचेज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। जैसे हम हेडफोन को परचेज करना चाहते हैं, इंटर किया। कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 5 रखा। इंटर 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 इंटर। सेकेंड आइटम जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे कीबोर्ड। अब कितने पीस हम इसको लेना चाहते हैं, 2 पीस हम लेना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ये उसका कैलकुलेशन करता जा रहा है। पुनः स्पेस बार, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करें। लास्ट आइटम हमारा बचता है माउस, इंटर करें और माउस की संख्या हम यहाँ पे 10 परचेज करना चाहते हैं। अब हम कुछ भी परचेज नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट करा दें। चूंकि हमने परचेज कर लिया है, अब हम अपने आइटम को सेल करना चाहते हैं। सेल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस करें। जैसे हम F8 बटन को प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंतर्गत हम सेल्स वाउचर में चले जाएंगे, जहाँ पे हमने इंटर किया। कैश इंटर 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 इंटर। ये जो डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा सेल्स लेजर है। सेल्स लेजर में हमारा सेल्स अकाउंट है, इंटर करेंगे। हम किसको सेल करना चाहते हैं, जैसे हेडफोन को सेल करना चाहते हैं, इंटर करें। कितनी क्वांटिटी, हमने यहाँ पे 2 क्वांटिटी लिया। और किसको सेल करना चाहते हैं, स्पेस बार को प्रेस करें। हेडफोन के बाद हम कीबोर्ड को सेल करना चाहते हैं अगर, तो इंटर करें। कितने पीस, तो 3 पीस। पुनः स्पेस बार को प्रेस करें। माउस, कितने पीस हम माउस को सेल करना चाहते हैं, सपोज करें 2 ही पीस हम सेल करना चाहते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करा दें। इस तरीके से हमने इन्वेंट्री वाउचर में कैश किया, परचेज किया और सेल किया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो को यूज़ किया और ट्रांजैक्शन वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर को यूज़ किया। जो भी हमने कैश किए, परचेज किए और सेल किए, उसकी रिपोर्ट समरी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं, बी प्रेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं, पी प्रेस करेंगे। स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, एस प्रेस करेंगे। और रेशियो को एनालिसिस करना चाहते हैं, आर प्रेस करेंगे। और डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डी प्रेस करेंगे। और मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो एम प्रेस करेंगे। जैसे हमने बी प्रेस किया तो बैलेंस शीट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बटन को प्रेस करें। पी हमने प्रेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। इसको प्रेस करने पे स्टॉक समरी आएगी। आर बटन को प्रेस करेंगे तो रेशियो एनालिसिस शो करेगा। डी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डिस्प्ले मेनू ओपन हो जाएगी। इस डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत हम ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं, अकाउंट बुक को देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, या इन्वेंट्री बुक को देख सकते हैं, या स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री को देख सकते हैं। कैश फंड्स फ्लो देख सकते हैं, डे बुक, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स इत्यादि देख सकते हैं।
जैसे टी बटन को प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है, इसके बटन को प्रेस करें। अकाउंट बुक को देखने के लिए अकाउंट बुक में कौन सा अकाउंट बुक देखना चाहते हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जैसे यहाँ पे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और जर्नल रजिस्टर दिया हुआ है। हम एस प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेल रजिस्टर ओपन हो जाएगा, और पी बटन प्रेस करेंगे तो जो परचेज रजिस्टर है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से कैश या बैंक बुक हम देखना चाहते हैं, सी बटन को प्रेस करेंगे तो कैश या बैंक समरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। लेजर देखने के लिए एल बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारे लेजर्स हैं। ग्रुप समरी के लिए जी बटन को प्रेस करेंगे। ग्रुप वाउचर के लिए भी बटन को प्रेस करेंगे, और जनरल रजिस्टर के लिए जे बटन को प्रेस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए एस बटन को प्रेस करेंगे। डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत जहाँ पे आउटस्टैंडिंग और स्टैटिक्स का ऑप्शन है, आउटस्टैंडिंग के लिए ओ प्रेस करेंगे। इसमें रिसीवेबल, पेएबल, लेजर ग्रुप के ऑप्शंस हैं। आर बटन को प्रेस करेंगे तो बिल्स आउटस्टैंडिंग हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ये जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है हमें कई तरीके से रिपोर्ट करता है। जैसे मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग के लिए हम एम बटन को प्रेस करेंगे। इसमें मल्टी वाउचर प्रिंटिंग के लिए फिर पुनः एम बटन को प्रेस करेंगे। प्रिंट करने के लिए यस बटन को प्रेस करेंगे। नो, एस्केप, एस्केप। तो गेटवे ऑफ टैली में जो ऑप्शंस हमें दिए हुए मास्टर के अंतर्गत, ट्रांजैक्शन वाउचर के अंतर्गत या रिपोर्ट के अंतर्गत, अब धीरे धीरे हम इन्हें समझना शुरू कर दिए हैं। आने वाली वीडियोज में इन पे हम अपनी मास्टरी को हासिल करने के लिए इसको रिपोर्ट के रूप में और प्रोजेक्ट के रूप में बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था रिपोर्ट्स के बारे में, जहाँ पे रिपोर्ट्स के रूप में चाहे बैलेंस शीट देखनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखना हो, स्टॉक समरी देखनी हो, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले या मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग देखनी, इसके लिए हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इस लेसन में हम बैंक से संबंधित लेन देन के बारे में सीखेंगे। अगर अगर हमारी कंपनी का अकाउंट बैंक में ओपन है तो हम बैंक को पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कांट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस लेसन में कांट्रा वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर में चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस करें। इस समय हम इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन के अंतर्गत हैं। यहाँ पे हम कांट्रा वाउचर को यूज करने के लिए F4 बटन को प्रेस करेंगे। F4 बटन को प्रेस करेंगे, इससे हमारा कांट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। हमने कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस किया और यहाँ कांट्रा वाउचर ओपन है। चूँकि सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि बैंक में कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे, किसी भी बैंक का एक लेजर बनाएंगे। जैसे हमने SBI बैंक का एक लेजर बना दिया, मैं इंटर किया और ये हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स लिया हुआ है। इंटर 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 करते जाएं, ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना होगा। जैसे हमने प्रेस किया, हमारे सामने यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में कैश और SBI दो ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। इंटर। अब यहाँ पे कितना अमाउंट हम अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम 5000 बैंक को डिपॉजिट करना चाहते हैं। इंटर किया, ये 5000 हमारे बैंक को डिपॉजिट हो गया। इंटर इंटर और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अभी हमारे बैंक में हमारा अमाउंट 5000 रुपये डिपॉजिट होगी। अचानक अगले दिन
हमें बैंक से कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं, जैसे 4,500 रुपये बैंक से हमने निकाले। पुनः इसके लिए हम कंट्रा वाउचर को इस्तेमाल करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें कैश लेना होगा। क्योंकि हम बैंक से पैसा ले रहे हैं इसलिए हमें कैश करना होगा। और कहाँ से हम कैश कर रहे हैं, तो SBI से कैश कर रहे हैं। कितना कैश कर रहे हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना होगा, इंटर इंटर इंटर, तो इसको एक्सेप्ट करा दिया। चलिए अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करें, Y बटन को प्रेस करें। यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन में बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट देखने के लिए कीबोर्ड से B बटन को प्रेस करें। यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन हो गई है। चूंकि रिपोर्ट में जब हम डिस्प्ले में जाएंगे डी बटन को प्रेस करें और यहाँ डे बुक में जाएं। डे बुक में जाने के लिए डी बटन को प्रेस करें। यहाँ हमें डे बुक में कैश और SBI ऑप्शन को शो कर रहा है। जैसे हम कैश पे इंटर करेंगे जहाँ पे हमें 5,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है और SBI में 4,500 रुपीज़ को शो कर रहा है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा SBI में अभी भी हमारे 500 रुपये बचे हुए हैं। और जब नीचे आकर के इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि 4,500 रुपये SBI से निकाले गए हैं और 500 रुपये उसमें बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा कंट्रा वाउचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कंपनी उस समय करती है जब उसे किसी को पेमेंट करना होता है, बट जिसको वो पेमेंट करने जा रही है उसका एक लेजर होना ज़रूरी है। तो पेमेंट वाउचर को इस्तेमाल करने के लिए चलिए हम ट्रांजैक्शन वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर्स में चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में चलने के लिए हम अपने कीबोर्ड से T बटन को प्रेस करें और F5 बटन को प्रेस करें। जैसे हमने F5 बटन को प्रेस किया हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आ गए। चूँकि कंपनी जिसको पेमेंट करना चाहती है उसका एक लेजर होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। और लेजर बनाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से Alt C बटन को प्रेस करना होगा। जैसे Alt C बटन को प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको हमें पेमेंट करना है। सपोज करें वो अपने एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहती है और एम्प्लॉय का नाम है ब्रिजेस। मिस्टर ब्रिजेस, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पे अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे। हमारे सामने कैश और SBI का ऑप्शन आ गया। क्योंकि हमें यहाँ पे कैश करना है, कैश को लिया। यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा रहा है 13,010 रुपये। किसे पे करना है, स्पेस बार बटन प्रेस करके हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो मिस्टर ब्रिजेस को पे करना है। कितना पे करना है यहाँ पे हम वो अमाउंट दर्शाएंगे, जैसे कि 10,000। और जैसे हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे ये पेमेंट मिस्टर ब्रिजेस को हो गया और हमारे करंट बैलेंस में, मतलब कंपनी की करंट बैलेंस में 3,010 रुपीज़ शो कर रहा है। इंटर, इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। हम चाहें तो मिस्टर ब्रिजेस को बैंक से भी पेमेंट कर सकते थे। जैसे हमें याद होगा कि हमारे बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं। चलिए हम बैंक से मिस्टर ब्रिजेस को कुछ पैसे पे करना सीखते हैं। इसके लिए पुनः हमें पेमेंट वाउचर में जाना होगा। अपने कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करें, स्पेस बार दबाएं और यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे बैंक में टोटल 500 रुपये दिखा रहा है जिसे पे करना है। हमें मिस्टर ब्रिजेस को पे करना है तो स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पे
लेजर अकाउंट का लिस्ट आ गया जिसमें मिस्टर ब्रिजेश को हम इंटर करेंगे। कितने पैसे देने हैं, हम इन्हें 300 रुपये देना चाहते हैं। इंटर करें तो ये पेमेंट मिस्टर ब्रिजेश को बैंक से हो गया और अभी भी बैंक में हमारे 200 रुपये दिखा रहा है। इंटर करें और एक्सेप्ट करा दें। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि ये जो पेमेंट दिए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग क्या है। चलिए इस एस्केप बटन को दबाएं, यस करें और रिपोर्ट वाले ऑप्शन में डिस्प्ले के लिए डी बटन प्रेस करें। यहाँ डे बुक में चलने के लिए डी बटन को प्रेस करें। यहाँ पे जो एंट्रीज उधर थी सब शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम कैश पे इंटर करें तो यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। जब नीचे हम ब्रिजेश को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो ब्रिजेश को जो अमाउंट दिया गया है टोटल 10,300 रुपये ब्रिजेश को अमाउंट दिया गया है जो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस दिया गया है मिस्टर ब्रिजेश को 300 रुपये वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। यानी मिस्टर ब्रिजेश को 2 बार पेमेंट किया गया, एक बार कैश किया गया है कंपनी से डायरेक्ट और एक बार बैंक से किया गया है। वो दोनों डिटेल्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू अप्लाई द वैट। जब कोई पार्ट्स हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस पे कुछ वैट अप्लाई होते हैं, कुछ टैक्सेस अप्लाई होते हैं। उन टैक्सेस को कैसे अप्लाई करें अपने टैली में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाएं, अपने कीबोर्ड से Alt F3 बटन दबाएं। क्योंकि जब शुरू में आपने कंपनी क्रिएट की थी, इस समय अपनी कंपनी को, जो हमारी कंपनी है सिटी इन्फोटेक इंडिया, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम अल्टर करें, ए बटन दबाएंगे अल्टरेशन के लिए। इंटर करें, इंटर करते जाएं। जो मेन ऑप्शन हमें देखना है वो है यूज इंडियन वैट। ये वाला ऑप्शन यस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमें टीन नंबर अप्लाई किया गया, मीन्स जो कंपनी को टीन नंबर अप्लाई किया गया, वो टीन नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। मतलब ये ऑप्शन सही सही फीड होना चाहिए। इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। इसके बटन दबाएं। पुनः दूसरा जो मेन ऑप्शन होता है जो ऑन होना चाहिए वो है, जैसे यहाँ पे F12 लिखा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दबाएं या यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करें। हमने कीबोर्ड से F12 बटन दबाया और वाउचर एंट्री में जाने के लिए V बटन को प्रेस किया। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में यहाँ पे वैट टैक्स क्लास लिखा हुआ है और वैट रेट लिखा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑन होने चाहिए। ये हमें चेक कर लेना जरूरी है। एस्केप बटन को दबाया। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अकाउंट इन्फो में जाके हमें ये देखना होगा लेजर, जिसे हमने डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे 2 एडिशनल लेजर दिखाई दे रहे हैं, एक है इनपुट वैट का और दूसरा है आउटपुट वैट का। जिस तरीके से आपने परचेज, सैलरी, सेल्स, SBI इत्यादि लेजर आपने बनाए थे, उसी तरीके से आपको इनपुट और आउटपुट का वैट का लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे हम इनपुट वैट पे हमने इंटर किया तो इसमें क्या आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे लेजर का नाम इनपुट वैट देना होगा और किसके अंडर में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में रखेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आपको वैट ही अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन फीड होना चाहिए इनपुट वैट का, वो 4% का फीड होना चाहिए, क्योंकि इनपुट पे बाय डिफॉल्ट 4% है। वैल्यू यस। बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिक आप एक्सेप्ट करा देंगे, बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिक मेंशन कर लेगा। मैंने यहाँ पे स्किप किया। आउटपुट वैट पे देखेंगे तो इनपुट वैट और आउटपुट वैट में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे केवल नाम का चेंजेस है। दोनों ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे। वैट होगा
और इस तरीके से आप आउटपुट पे और इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद आपको अपने इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा। टी बटन को प्रेस करें। जैसे यहाँ पे कुछ भी आप सेल करें, बट सेल करने से पहले कुछ परचेज कर लिया जाए। परचेज करने के लिए F9 कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करें। इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है टैक्स नंबर, वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। इंटर इंटर, स्पेस बार दबाएं। कीबोर्ड परचेज किया जाए, संख्या है 4। इंटर 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 करें। एक बार और पुनः इंटर करें और स्पेस बार को दबाएं। यहाँ पे इनपुट वैट अप्लाई होगा। आप थोड़ा सा इसको बैक करें। यहाँ पे आप आउटपुट वैट को अप्लाई करें और ये वैट यहाँ पे 4% के हिसाब से 28 रुपये ऐड कर लिया और टोटल 728 रुपये चार्ज हो गया। इंटर करें, एक्सेप्ट कराएं। अब हम F8 के माध्यम से कुछ सेल करें। जब हम सेल करते हैं तो उसमें बायर्स की डिटेल होती है, उसका जो टैक्स नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इंटर करेंगे। इंटर इंटर। कीबोर्ड को ही सेल किया जाए, दो पीस सेल किया जाए। इंटर। ये इंटर करने के बाद पुनः एक बार इंटर करेंगे और स्पेस पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम इनपुट वैट सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं 12.5% के हिसाब से 43.75 रुपीज़ ऐड कर लिया, जो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम वैट को अप्लाई करते हैं सेल के लिए और परचेज के लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए इसके बटन को दबाएं। यस, रिपोर्ट्स में जाएंगे। पी बटन को प्रेस करेंगे। जो डिटेल होगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, स्टॉक समरी भी देख सकते हैं एंड डिस्प्ले के द्वारा डे बुक भी आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डिस्प्ले के माध्यम से वैट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैट रिपोर्ट है, वी बटन को प्रेस करें। वैट कंप्यूटेशन अगर देखना चाहते हैं, वी बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, यानी सेल्स पे आउटपुट टैक्स और परचेज पे इनपुट टैक्स जितना है शो कर रहा है। वैट फॉर्म्स, ए बटन को प्रेस करेंगे, वैट फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नो करें, एस्केप एस्केप। तो मेन होता है हमारा वैट कंप्यूटेशन, जो इस तरीके से हमें शो करेगा। थैंक यू।